हेलो एवरीवन, बैक फ्यूचर सीरीज क्लास में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पिछले कक्षा में जो बच गया था टॉपिक 13 का अगला भाग और लेक्चर 23। तो पढ़ेंगे आज हम विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान में कुछ टॉपिक बच गए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों एवं उनकी इच्छा। तो यहाँ पर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पहले जानेंगे कि सबसे पहले इसकी जो मुख्य समस्या होती है, सबसे पहले वो होती है निर्धनता। निर्धनता और आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण, निर्धनता के कारण बच्चे, सबसे पहला होता है उसका कारण भोजन। बच्चे को भोजन नहीं मिलने के कारण उसके माता पिता जो है सो जो काम करते हैं, बच्चे भी उसी के साथ काम करने लगते हैं। वो विद्यालय नहीं जा पाते और शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। इसका सबसे पहला कारण है निर्धनता, भोजन की कमी। तो इस वर्ग का सबसे बड़ा पहला समस्या है, सबसे बड़ी समस्या भी है कि भोजन की कमी, निर्धनता, सबसे पहले भोजन की कमी। तो इसके लिए सबसे पहला कमी जो आता है संख्या में कमी। विद्यालय में आप अक्सर देखिएगा कि इस वर्ग के समुदाय के बच्चे बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि इस वर्ग के बच्चे के जो अभिभावक होते हैं उनका शिक्षा के प्रति उदासीनता होता है। वो सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, शिक्षा बच्चे को देकर क्या होगा, अगर 2 रुपया कमाएगा तो पेट में भोजन जाएगा, तो बच्चे भोजन करेंगे। ये बहुत बड़ी उनकी उदासीनता शिक्षा के प्रति होती है। और अगला है शिक्षकों की उदासीनता। बच्चे जो शिक्षा देते शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं तो समान बच्चे के साथ अलग व्यवहार करते हैं और अनुसूचित और जनजाति के बच्चे के साथ अलग व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार जो है एक उदासीनता की ओर ले जाता है। बच्चे को शिक्षा का जो है सो वो स्तर नीचा कर देता है। वो वहाँ चाहिए कि शिक्षक को सभी के साथ समान व्यवहार करना, ना कि निष्ठा का व्यवहार करना। आगे है निर्धनता। जैसे कि आपको मैंने बताया, इस वर्ग समुदाय के लिए निर्धनता जो है सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण बच्चा शिक्षा ग्रहण करने से पीछे हटते हैं या उसका व्यवहार शिक्षा ग्रहण करने नहीं देते हैं बच्चे को। प्रचार प्रसार का अभाव। शिक्षा के प्रति इस वर्ग समुदाय में शिक्षा के प्रति जो है प्रचार प्रसार का अभाव कम पाया जाता है। वो शिक्षा से काफ़ी कोसों दूर होते हैं। उसके प्रचार से, उसके प्रसार से उनको मालूम नहीं होता है कि शिक्षा आखिर होता क्या है। अगला है पाठ्य पुस्तक में उनकी स्थानीय बातों का न होना। पाठ्य पुस्तक जो होता है उसमें उनसे जुड़ी हुई स्थानीय विषय वस्तु या उनसे जुड़ी हुई स्थानीय भाषा या उनसे जुड़ी हुई स्थानीय घटनाएं, कोई भी विषय वस्तु ना होना या उसका उदाहरण ना होना जो बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं करता या प्रोत्साहित या प्रलोभित नहीं करता है, जो बच्चे अभिप्रेरित होकर शिक्षा को ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो ऐसे बालक हैं जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए, उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा के रूप में भी जानते हैं। और अगला है छात्रावास की सुविधा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी आदि की व्यवस्था की गई ताकि बच्चा शिक्षा को पढ़ सके। छात्रावास जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की व्यवस्था की गई। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जैसे किसी भी उम्र के बच्चे हैं या कोई व्यक्ति है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आंगनबाड़ी में किसी भी वर्ग समुदाय के बच्चे हैं जा सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों में समावेशन के सुधार। इससे विविध पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी को शिक्षा का सुधार कैसे किया जाता है, शिक्षा के प्रति इसको समावेशन कैसे किया जाता है और शिक्षा के प्रति जो है अभिप्रेरित कैसे किया जा सकता है
और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला संस्थागत सुधार। कोई भी संस्था प्राइवेट या सरकारी सभी में समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के बच्चे हो। जरूरी नहीं है कि निर्धन परिवार से है, अनुसूचित जनजाति से, महादलित वर्ग से है तो उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। उन्हें भी उतना ही अधिकार जितना कि समान बच्चे को अधिकार है। अगला है विद्यालय पाठचर्या में सुधार। विद्यालय का पाठचर्या सुगम, सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो जो होते हैं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से बिलोंग्स करते हैं। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है, सांस्कृतिक स्तर विविध प्रकार का होता है। उनको सभी पक्षों को जोड़कर पाठ्यचर्या में उसको ऐड करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी समझ को विकसित कर सके और पढ़ाई में रुचि ले सके। अगला है शिक्षण शास्त्र में सुधार। शिक्षण शास्त्र में सुधार का तात्पर्य है कि शिक्षण शास्त्र जो होना चाहिए वह सुगम होना चाहिए। शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चे को ऐसा टॉपिक उसमें डाला चाहिए जो उससे इस जाति से, वह जाति से, जनजाति से जो है रिलेट हो। जैसे कि जाति, वर्ग, समुदाय से लिंग भेदभाव जो होता है, जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो लैंगिक असमानता होती है उसको दूर करने के जो उससे जुड़े टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा किया जाना चाहिए, ताकि इसका जो है सो ज़्यादा असर पड़ सके अनुसूचित जनजाति और जनजाति के शिक्षा स्तर पर। कैसे सुधार करना चाहिए इसमें जो है शिक्षण शास्त्र में जरूर लाना चाहिए। उसके बाद भाषा में सुधार। भाषा जो है बच्चे का जो होता है जो उसके परिवेश में उपलब्ध होता है, इन जनजाति के जो परिवेश में, समाज में जो दैनिक बोलचाल में जो प्रयुक्त होता है उसमें उस भाषा को उसमें पाठ्य पुस्तक में, पाठचर्या में डालना चाहिए, ताकि जो है भाषा का जो समझ होता है उसको आसानी से उस तक पहुंच सके और वो अपने शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सके और विकास कर सके। तो आज हम 13 जो है सो टॉपिक बाल विकास यूनिट 1 का आज खत्म कर चुके हैं। अपने टूटी फूटी लफ्ज़ों में हमने वीडियो बनाया है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन क्लिक करें। Thank you.